क्या आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कितना बड़ा है? हमें तो आज तक सिर्फ एक सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में ही पढ़ाया गया है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ऐसी बहुत सी विचित्र चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको ऐसे 10 फैक्ट्स बताते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, और आखिरी के 2 फैक्ट सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यार जब सब्सक्राइब करोगे तो साथ वाला बेल आइकन यानी कि घंटी भी बजा ही देना। इससे आपको पता चलता रहेगा हम कब कब वीडियोस डाल रहे हैं और आप सबसे पहले आके उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सौर मंडल इतना विशाल है कि इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में 8 ग्रहों और 1 सूर्य के अलावा 5 छोटे प्लैनेट, 213 चंद्रमा, 6339 कॉमेट्स और 50,000 से भी ज़्यादा मेटेरॉइड्स हैं। चलिए अब सौर मंडल के बारे में हम आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला फैक्ट, प्लैनेट दैट कैन फ्लोट इन वाटर। क्या आपने ऐसे प्लैनेट के बारे में सुना है जो पानी में तैर सके? नहीं ना? तो हम आपको बताते हैं। हमारे सौर मंडल का छठा प्लैनेट यानी कि सैटर्न, जिसे हम शनि भी कहते हैं, ऐसा कर सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर ये गैसेस से ही बना हुआ है और गैसेस की डेंसिटी यानी कि घनत्व पानी से कम होता है। इसी कारण अगर आप सैटर्न को एक बहुत बड़े से पानी से भरे हुए टब में रख दें तो वह उसमें तैरने लगेगा। है ना दोस्तों ये कमाल की बात। दूसरा फैक्ट है एरेस द ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे सौर मंडल में 5 छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, यानी कि 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसमें से एक है एरेस। ये हमारे 8वें प्लैनेट नेपच्यून से भी कई गुना दूर से सूरज के चक्कर काट रहा है, और जैसे कि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, वहीं एरेस को सूरज के इतनी दूर से चक्कर लगाने में करीब 570 साल लग जाते हैं। तीसरा फैक्ट है गैनीमीड के बारे में, जो कि जुपिटर का एक मून है। वैसे तो अकेले जुपिटर के ही 79 मून्स हैं, पर गैनीमीड उनमें से सबसे बड़ा है। और यही नहीं, कमाल की बात यह है कि गैनीमीड अगर प्लैनेट होता तब भी वह सबसे छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जुपिटर का मून हमारे सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है। कितनी चौंकाने वाली बात है ना कि एक ग्रह का अकेला मून ही दूसरे ग्रह से भी बड़ा है। अगला फैक्ट है सूर्य के बारे में। सूर्य यानी कि सन इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम का करीब 99.8% मास सिर्फ सूरज का ही है। जी हाँ, और बाकी के बचे हुए 0.2% में हमारे 8 प्लैनेट्स, बाकी के 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स और बची हुई आसपास की गैस, ये सब आते हैं। अगर हम आपको धरती से कंपेयर करके बताएं तो ये धरती से 109 गुना बड़ा है। मतलब कि सूरज में करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख धरतियाँ समा सकती हैं। और आप सोचते थे कि हमारी धरती बहुत बड़ी है। और एक मज़ेदार बात यह है कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर करीब 5505 डिग्री सेल्सियस है, और ज़रा धरती पे सोचिए हमारी 50 डिग्री में ही कितनी ख़राब हालत हो जाती है, तो सूरज का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब आपको लगता होगा कि जो प्लैनेट सन के सबसे पास है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। असल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वीनस, जो कि दूसरे नंबर पे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि ये सूरज की गर्मी को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि पहला ग्रह यानी कि मरकुरी, इसका तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगला फैक्ट बहुत ही मज़ेदार है। वो ये है कि वीनस पे एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है ना ये चौंकाने वाली बात। जी हाँ, जहाँ वीनस का एक दिन धरती के 243 दिन जितना होता है, वहीं वीनस पे 1 साल धरती के सिर्फ 225 दिनों जितना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सूरज के आसपास घूमने में कम समय लेता है और अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने में ज़्यादा समय। 7वां फैक्ट ये है कि प्लैनेट्स ही अकेले नहीं होते जिनके पास अपनी रिंग्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सैटर्न के पास अपनी एक रिंग है, वैसे ही एक एस्ट्रॉयड है जिसके पास रिंग है।
इस एस्ट्रॉयड का नाम है चेरिक्लो और ये अभी तक सोलर सिस्टम का सबसे छोटी ऐसी चीज है जिसके पास अपनी रिंग है। 8वां फैक्ट, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। पहले सोलर सिस्टम में सिर्फ मेटेरॉइड्स थे, लेकिन फिर कई कोलिजन्स, गैस एक्सप्लोजन्स और कंडेंसेशंस के बाद हमारे प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। मिट्टी और रॉक से बने मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब फाइनली बात करते हैं उन 2 फैक्ट्स की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो अगला फैक्ट ये है कि जुपिटर और सैटर्न पे बारिश तो होती है, पर धरती की तरह बारिश होने पर आसमान से पानी नहीं बरसता। तो फिर आखिर बरसता क्या है? ऐसी चीज बरसती है जिसके पीछे हम लोग यहाँ पागल हैं। जी हाँ, बारिश होने पर आसमान से हीरे यानी कि डायमंड्स बरसते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक स्टॉर्म मीथेन को कार्बन में बदल देती है, जो जमा होकर ग्रेफाइट बन जाता है, और प्रेशर ग्रेफाइट को हीरे में बदल देता है। जी हाँ, और मज़ेदार बात तो ये है कि सैटर्न पे एक साल में करीब 1000 टन हीरो की बरसात हो जाती है। अब ये तो थी जुपिटर और सैटर्न की बात। अब अगला फैक्ट है वीनस के बारे में। क्या आपको पता है जब वीनस पे बारिश होती है तो क्या बरसता है? हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले शुक्र मनाइए कि आप वीनस पे नहीं रहते, क्योंकि वीनस पे पानी नहीं एसिड गिरता है, एसिड। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत घना है और यहाँ पे आपको ना ही आसमान दिखाई देगा और ना ही कोई तारे दिखेंगे, तो बस घने और खतरनाक एसिड यानी कि तेजाब से भरे बादल। यहाँ का प्रेशर अर्थ से 93 गुना ज़्यादा है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ टेम्परेचर करीब 500 डिग्री है, इसलिए पानी की जगह बरसा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड सरफेस पे पहुँचने के करीब 25 किलोमीटर पहले ही वापस गैस बन जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मज़ेदार फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप क्या करेंगे अगर धरती पर भी हीरे बरसने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।